एक ऐसी बूढ़ी औरत जो हर रोज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाती थी, कूड़ा फेंकती थी और आपको तकलीफ देने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। फिर एक दिन वो बूढ़ी औरत अचानक बीमार पड़ गई और फिर नबी करीम उसकी खैरियत पूछने उसके घर पहुंच गए। प्यारे दोस्तों, ये उस जमाने की बात है जब मक्का मुकर्रमा में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। उसके दिल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बेहद सख्त नफरत भरी हुई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रोज अपने मुबारक सफर के दौरान उसी रास्ते से खाना काबा की तरफ तशरीफ ले जाया करते थे, जिसके करीब उस बूढ़ी औरत का घर था। जैसे ही वह आपको उस रास्ते से गुजरते हुए देखती, उसके दिल में छुपी दुश्मनी और नफरत फिर से जाग उठती। कभी वह आपके ऊपर कूड़ा फेंक देती, कभी गंदा पानी डाल देती और कभी रास्ते में ऐसी चीजें रख देती जिनसे आपको तकलीफ पहुंचे। उम्र के आखिरी पड़ाव में पहुंच चुकी वह औरत इतनी कमजोर हो गई थी कि बिना लाठी के ठीक तरह चल भी नहीं सकती थी। हर कदम उसके लिए मुश्किल था, लेकिन इसके बावजूद वह रोज किसी न किसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देने की कोशिश जरूर करती। मगर दूसरी तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक ऐसा था कि आपकी मुबारक जुबान से कभी शिकायत का एक लफ्ज भी नहीं निकला। ना आपने गुस्से का इजहार किया, ना किसी तरह की बद्दुआ दी और ना ही कभी बदला लेने का इरादा किया। जो भी तकलीफ आपको पहुंचाई जाती, आप उसे सब्र, हिकमत और खामोशी के साथ बर्दाश्त फरमाते रहे। एक रात उस बूढ़ी औरत ने अपने दिल में इरादा किया कि आज वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी तकलीफ पहुंचाएगी जिसे वह कभी भूल नहीं पाएंगे। रात की तारीकी में वह चुपचाप अपने घर से निकली और उसी रास्ते पर कांटे बिछाने लगी जहां से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रोज तशरीफ ले जाया करते थे। कांटे बिछाते हुए वह अपने दिल में सोच रही थी कि सुबह जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रास्ते से गुजरेंगे तो यह कांटे उनके मुबारक कदमों में चुभ जाएंगे और उनके पैर जख्मी हो जाएंगे। इसी ख्याल से उसके चेहरे पर खुशी दिखाई देने लगी और वह अपने घर लौट गई। जब फज्र का वक्त हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा की तरह उसी रास्ते से तशरीफ ले जा रहे थे। जैसे ही आप आगे बढ़े, रास्ते में बिछे हुए कांटे आपके मुबारक कदमों में चुभने लगे। इससे आपको शदीद तकलीफ पहुंची, लेकिन इसके बावजूद आपने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। आप खामोशी के साथ रास्ते से कांटे हटाते हुए धीरे धीरे अपना सफर जारी रखते रहे। दूर खड़ी वह बूढ़ी औरत ये पूरा मंजर देख रही थी। जब उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदमों को जख्मी होते देखा तो उसके दिल में अजीब सी खुशी पैदा हुई। लेकिन इतनी तकलीफ के बावजूद भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे पर सब्र, रहमत और नरमी साफ दिखाई दे रही थी। मक्का मुकर्रमा के लोग जब यह सब देखते तो हैरान रह जाते। वह आपस में कहते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा सब्र करने वाला और रहम दिल इंसान हमने कभी नहीं देखा। अगर कोई दूसरा शख्स होता तो शायद इतनी तकलीफ सहने के बाद बदला लेने की कोशिश जरूर करता, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज इससे बिल्कुल अलग था। फिर अगली सुबह आई, लेकिन इस बार मंजर पहले से बिल्कुल अलग था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज की तरह उसी रास्ते से गुजर रहे थे। आपने देखा कि आज ना रास्ते में कोई कांटा बिछा हुआ है, ना कहीं कूड़ा पड़ा है और ना ही कोई रुकावट दिखाई दे रही है। ये देखकर आप कुछ लम्हों के लिए वहीं ठहर गए। आपके मुबारक दिल में उस बूढ़ी औरत के लिए फिक्र पैदा हुई। आपने सोचा कि आज वह औरत दिखाई क्यों नहीं दे रही जो हर रोज किसी न किसी तरह मुझे तकलीफ पहुंचाने की कोशिश किया करती थी। फिर आपने वहां मौजूद लोगों से पूछा, क्या तुम में से कोई मुझे बता सकता है कि वह बूढ़ी औरत आज कहाँ है? आज वह नजर क्यों नहीं आ रही? आपका यह सवाल सुनकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। वह एक दूसरे की तरफ देखने लगे और सोचने लगे कि जिस औरत ने हमेशा आपको तकलीफ दी, आपके रास्ते में कांटे बिछाए, आपको परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ा, आज आप उसी की खैरियत मालूम कर रहे हैं। लेकिन यही तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेमिसाल अखलाक था। जो आपको तकलीफ देता, आप उसके लिए भी रहमत, भलाई और खैर ही चाहते थे। वहां मौजूद लोगों ने अदब के साथ अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वह बूढ़ी औरत आज सुबह से दिखाई नहीं दी। मालूम होता है कि उसकी तबीयत बहुत खराब है और वह शदीद बीमारी में मुब्तला है। ये सुनते ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दिल में उसके लिए फिक्र पैदा हुई।
आपने देर किए बिना उसकी खैरियत मालूम करने का इरादा फरमाया और उसके घर की तरफ तशरीफ ले गए। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके दरवाजे पर पहुंचे तो बड़े नरम और मेहरबान लहजे में आवाज दी, अम्मा, क्या आप घर में हैं? अंदर से एक बेहद कमजोर और बीमार सी आवाज सुनाई दी, हाँ मैं घर में हूं, कौन है? अंदर आ जाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर के अंदर दाखिल हुए तो वहां का मंजर देखकर आपका मुबारक दिल रहम से भर गया। वह बूढ़ी औरत शदीद बीमारी की हालत में बिस्तर पर पड़ी थी। कमजोरी की वजह से उसका जिस्म बिल्कुल निढाल हो चुका था और उसमें उठने बैठने की भी ताकत बाकी नहीं रही थी। जैसे ही उसकी नजर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी, वह हैरत से कांप उठी। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। कुछ लम्हों तक तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ कि जिस शख्स को उसने हमेशा तकलीफ पहुंचाई, आज वही उसके सामने खड़े हैं। वह शर्मिंदगी और हैरत के आलम में अपने दिल में सोचने लगी, क्या यह वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जिन पर मैंने कूड़ा फेंका, जिनके रास्ते में कांटे बिछाए और जिन्हें परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ा? मैंने इन्हें इतनी तकलीफें दी, फिर भी आज यह मेरी बीमारी की खबर सुनकर मेरी खैरियत पूछने मेरे घर तशरीफ लाए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके करीब बैठ गए और बड़े प्यार और रहम भरे अंदाज में फरमाया, अम्मा, मुझे मालूम हुआ कि आपकी तबीयत खराब है। अगर आप इजाजत दें तो मैं आपकी कुछ खिदमत करना चाहता हूं। ये अल्फाज सुनते ही वह बूढ़ी औरत हैरत से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखने लगी। कुछ लम्हों तक उसकी जुबान से आवाज ही न निकली। जिस शख्स को उसने जिंदगी भर तकलीफ दी, जिसके साथ बुरा सलूक किया और जिसे परेशान करने की हर मुमकिन कोशिश की, आज वही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी बीमारी की हालत में उसकी खैरियत पूछने और उसकी खिदमत करने के लिए उसके घर तशरीफ लाए थे। यह सब सोचते ही उस बूढ़ी औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। जिंदगी में शायद पहली बार उसे अपने किए हुए हर बुरे बर्ताव पर सच्ची शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसके जहन में एक एक करके वह तमाम बातें घूमने लगीं जब उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की थी। कभी कूड़ा फेंका, कभी रास्ते में रुकावट डाली और कभी कांटे बिछाकर आपको तकलीफ देने की कोशिश की। लेकिन इसके बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके साथ हमेशा रहमत, मेहरबानी और नरमी का ही बर्ताव फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े प्यार और शफकत के साथ उसकी खिदमत करते रहे। कभी उसे पानी पिलाते, कभी उसकी जरूरतों का ख्याल रखते और कभी अपने नरम लहजे में उसे तसल्ली देते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह बेमिसाल अखलाक देखकर बूढ़ी औरत की आंखों से आंसू लगातार बहते रहे। धीरे धीरे उसके दिल में बरसों से जमी नफरत, दुश्मनी और सख्ती पिघलने लगी। जिस दिल में पहले नफरत थी, उसी दिल में अब मोहब्बत और एहतराम पैदा होने लगा। इसके बाद कई दिनों तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी खैरियत पूछते रहे और उसकी देखभाल व खिदमत फरमाते रहे। फिर एक दिन जब उसकी तबीयत पहले से कुछ बेहतर हुई तो वह बड़ी खामोशी के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखने लगी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं और अब उसके दिल की हालत पूरी तरह बदल चुकी थी। कुछ लम्हों तक वह खामोश रही, फिर कांपती हुई और भर्राई आवाज में कहने लगी, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपको कितनी तकलीफें पहुंचाई। मैंने आपको सताने में कोई कमी नहीं छोड़ी और हर रोज किसी न किसी तरह आपको परेशान करने की कोशिश करती रही। इतना कहते कहते उसकी आवाज भर आई। वह रोते हुए फिर बोली, लेकिन आपने कभी मुझसे बदला नहीं लिया। आपने मेरी किसी बुराई का जवाब बुराई से नहीं दिया, बल्कि जब मैं बीमार पड़ी तो आप मेरी खैरियत मालूम करने मेरे घर तशरीफ लाए। आपने मेरी खिदमत की, मेरी देखभाल की और मेरी हर जरूरत का ख्याल रखा। वह रोते हुए कहने लगी, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में आप जैसा रहम दिल, मेहरबान और बुलंद अखलाक वाला इंसान कभी नहीं देखा। ये कहते कहते उसकी आवाज फिर भर आई और उसकी आंखों से आंसू लगातार बहते रहे। जिस दिल में कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नफरत और दुश्मनी भरी हुई थी, आज उसी दिल में आपके बेमिसाल अखलाक, सब्र और रहमत ने अपनी जगह बना ली थी। फिर वह रोते हुए कहने लगी, खुदा की कसम, ऐसा बेमिसाल किरदार और इतना बुलंद अखलाक किसी आम इंसान का नहीं हो सकता। आप यकीनन अल्लाह ताला के सच्चे रसूल हैं। इसके बाद वह कांपती हुई आवाज में बोली,
मुझे भी अपने दीन में शामिल कर लीजिए। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के सच्चे रसूल हैं। इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेमिसाल अखलाक, सब्र और रहमत के जरिए एक ऐसे दिल को जो कभी नफरत से भरा हुआ था, ईमान की रोशनी से मुनव्वर कर दिया। प्यारे दोस्तों, अब सुनिए एक और वाकया जो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और एक बेहद गरीब फकीर से जुड़ा हुआ है। यह उस दौर की बात है जब मक्का मुकर्रमा के बाहर एक गरीब और मजबूर फकीर अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ जिंदगी गुजारता था। उसके हालात इतने मुश्किल थे कि कई बार उसके घर में खाने के लिए एक निवाला तक मौजूद नहीं होता था। फाका और तंगदस्ती ने पूरे घर को अपनी गिरफ्त में ले रखा था। उसके मासूम बच्चे कई कई वक्त तक भूखे रहने पर मजबूर हो जाते थे। जब वह अपने बच्चों को भूख की वजह से तड़पते हुए देखता तो उसका दिल दर्द से भर जाता, लेकिन उसकी मजबूरी ऐसी थी कि चाहकर भी वह उनके लिए खाने का इंतजाम नहीं कर पाता था। उसकी बेबसी हर गुजरते दिन के साथ और ज्यादा बढ़ती चली जा रही थी। एक दिन वह गरीब फकीर अपने भूखे बच्चों के लिए मदद की तलाश में मक्का मुकर्रमा पहुंचा। उसकी हालत बेहद खराब थी। कई दिनों की भूख और तंगदस्ती उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। सबसे पहले वह अब्बू झल के घर के दरवाजे पर पहुंचा। वहां खड़े होकर उसने बड़ी बेबसी के साथ कहा, मैं बहुत गरीब और मजबूर इंसान हूं। मेरे छोटे छोटे बच्चे भूख से परेशान हैं। अल्लाह के नाम पर मेरी कुछ मदद कर दीजिए। अब्बू झल ने उस फकीर की तरफ गौर से देखा, फिर उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कुराहट दिखाई दी। उसने कहा, मैं तुम्हें खुद कुछ देने के बजाय एक ऐसे शख्स का पता बताता हूं जो अगर चाहे तो तुम्हारी ऐसी मदद करेगा कि तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये सुनते ही उस फकीर के दिल में उम्मीद की एक किरण जाग उठी। उसने खुशी से कहा, अगर ऐसा है तो मुझे फौरन उस शख्स का पता बता दीजिए। तब अब्बू झेल ने कहा, तुम अली के पास चले जाओ। इतना सुनते ही वह फकीर बड़ी उम्मीद के साथ वहां से रवाना हो गया। लेकिन उसके जाते ही अब्बू झल और उसके साथ बैठे लोग जोर जोर से हंसने लगे। उनमें से एक ने हैरानी से पूछा, तुमने यह क्या किया? अली के पास तो खुद कोई दौलत नहीं है। वह तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते हैं। अगर खाने को मिल जाए तो खा लेते हैं और अगर ना मिले तो सब्र के साथ भूखे रह जाते हैं। यह सुनकर अब्बू झल फिर हंस पड़ा और कहने लगा, यही तो मेरी चाल है। जब अली उस फकीर की मदद नहीं कर पाएंगे तब हम पूरे मक्का में यह बात फैलाएंगे कि देखो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही खुद इतने गरीब हैं कि एक जरूरतमंद की मदद भी नहीं कर सकते। फिर उसने अपनी मंशा जाहिर करते हुए कहा, इस तरह हम लोगों के दिलों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके दीन के बारे में शक और नफरत पैदा कर देंगे। उधर वह गरीब फकीर दिल में उम्मीद लिए हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंच गया। उसने अदब के साथ अर्ज किया, ए अली, मैं बहुत गरीब और मजबूर हूं। मेरे छोटे छोटे बच्चे कई वक्त से भूखे हैं। मुझे बताया गया है कि आप बहुत सखी हैं और जरूरतमंदों की मदद करने वाले हैं। अल्लाह के लिए मेरी कुछ मदद कर दीजिए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसकी पूरी बात बड़े गौर से सुनी, फिर बड़े इत्मीनान के साथ मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हें यह किसने बताया कि मैं बहुत मालदार हूं? फकीर ने दूर खड़े एक बड़े घर की तरफ इशारा करते हुए कहा, उस बड़े घर के मालिक ने मुझे आपके पास भेजा है। जैसे ही अबू जहल का जिक्र हुआ, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फौरन समझ गए कि यह कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन इस्लाम की शान को लोगों की नजरों में कम करने की एक सोची समझी साजिश है। लेकिन इसके बावजूद आपके मुबारक चेहरे पर जरा सी भी परेशानी या बेचैनी दिखाई नहीं दी। आपने उस गरीब फकीर की तरफ रहम भरी नजर से देखा और बड़े इत्मीनान के साथ फरमाया, फिक्र मत करो, तुम यहां से हरगिज खाली हाथ वापस नहीं लौटोगे। ये फरमाने के बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गए। फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी नजर जमीन की तरफ झुकाई। आप नीचे बैठे और अपनी मुट्ठी में थोड़ी सी रेत उठा ली। वह गरीब फकीर यह सब बड़े हैरत भरे अंदाज में देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस मुट्ठी भर रेत का क्या किया जाएगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस रेत को अपने मुबारक हाथ में रखा, फिर दिल ही दिल में अल्लाह ताला से दुआ की। इसके बाद आपने वह रेत उस फकीर की झोली में डाल दी और बड़े इत्मीनान से फरमाया, भाई,
इसे संभाल कर रखना, और जिसने तुम्हें मेरे पास भेजा है सबसे पहले उसी के पास जाना। लेकिन एक बात याद रखना, रास्ते में अपनी झोली हरगिज मत खोलना। जब उसके पास पहुंच जाओ तभी इसे खोलना। यह सुनकर फकीर ने अदब के साथ अर्ज किया, जैसा आप हुक्म फरमाएं। फिर उसने अपनी झोली को अच्छी तरह बांध लिया और अब्बू झल के घर की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में चलते चलते उसे एक अजीब सा एहसास होने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसकी झोली धीरे धीरे पहले से ज्यादा भारी होती जा रही है। वह बार बार हैरत के साथ अपनी झोली की तरफ देखता और अपने दिल में सोचता, आखिर इसमें ऐसा क्या है? क्या इसमें वाकई सिर्फ रेत ही है? एक लम्हे के लिए उसके दिल में ख्याल आया कि क्यों ना झोली खोलकर देख ली जाए। लेकिन उसी वक्त उसे हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु की नसीहत याद आ गई। इसीलिए उसने रास्ते में झोली खोलने की हिम्मत नहीं की और खामोशी के साथ अपना सफर जारी रखा। कुछ देर बाद वह अब्बू झल के घर पहुंच गया। जैसे ही अब्बू झल ने उसे वापस आते देखा, उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कुराहट फैल गई। उसे पूरा यकीन था कि वह फकीर खाली हाथ लौट कर आया होगा। अब्बू झल ने ताना मारते हुए पूछा, ऐ फकीर, अली ने तुम्हें क्या दिया? फकीर ने जवाब दिया, उन्होंने मुझे कुछ दिया है और खास तौर पर यह हिदायत दी है कि सबसे पहले आपके पास आकर ही इसे खोलूं। यह सुनते ही अब्बू झल जोर से हंस पड़ा और उसके साथ बैठे लोग भी उसका मजाक उड़ाते हुए हंसने लगे। उन सबको पूरा यकीन था कि उस झोली में रेत या मिट्टी के अलावा कुछ भी नहीं होगा। अब्बू झल ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अच्छा तो जल्दी से अपनी झोली खोलो, हम भी देखें कि आखिर अली ने तुम्हें कौन सा खजाना देकर भेजा है। फकीर ने धीरे धीरे अपनी झोली की गांठ खोली, लेकिन जैसे ही झोली का मुंह खुला, वहां मौजूद हर शख्स की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। जिस झोली में पहले सिर्फ रेत थी, अब उसमें चमचमाते हुए कीमती जवाहरात मौजूद थे। पूरी झोली मोतियों, हीरों और बेशकीमत नगीनों से भरी हुई थी। ये मंजर देखकर वह फकीर खुद भी गहरे हैरत में पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे और कुछ लम्हों तक उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ कि यह सब उसके सामने कैसे हो गया। उधर अब्बू जहल की आंखें भी हैरत से फैल गईं। कुछ देर तक उसकी जुबान से एक लफ्ज भी नहीं निकला। वह कभी उन चमकते हुए जवाहरात को देखता और कभी फकीर की तरफ नजर उठाता। फिर अचानक वह गुस्से और बेचैनी में चिल्लाकर बोला, नहीं, यह हरगिज नहीं हो सकता। अली तुम्हें इतना कीमती खजाना कैसे दे सकते हैं? उनके पास तो खुद इतनी दौलत नहीं है। जरूर यह चोरी का माल होगा। अब्बू झल के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वह तैश में आकर बोला, मैं अभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाता हूं। आज मैं अली की शिकायत करूंगा। अगर यह जवाहरात चोरी के हैं तो इसका फैसला जरूर होना चाहिए। यह कहते ही अब्बू झल फौरन अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसने उस गरीब फकीर को अपने साथ लिया और तेज कदमों से चलते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसने ऊंची आवाज में कहना शुरू किया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके साथ ही अली ने चोरी की है। उन्होंने चोरी के हीरे और कीमती जवाहरात इस फकीर को दे दिए हैं। उसका यह इल्जाम सुनते ही वहां मौजूद लोगों के बीच हलचल पैदा हो गई। हर शख्स की निगाह अब्बू झल की तरफ उठ गई। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा की तरह पूरे सब्र और इत्मीनान के साथ उसकी बात सुनी। जब वह अपनी बात पूरी कर चुका तो आपने निहायत नरम लहजे में फरमाया, अब्बू झल, तुम्हारे पास अपने इस इल्जाम का क्या सबूत है? अब्बू झल बिना देर किए बोला, सबूत बिल्कुल साफ है। अली खुद गरीब हैं, जिनके पास अपने लिए भी कुछ नहीं है। वह एक फकीर को इतने कीमती हीरे और जवाहरात कैसे दे सकते हैं? यह माल जरूर चोरी का है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बात सुनी और बड़े इत्मीनान के साथ फरमाया, अच्छा, अली को बुला लिया जाए। कुछ ही देर बाद हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु वहां तशरीफ लाए। आपने अदब के साथ सलाम अर्ज किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ गए। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अली, अब्बू झल का कहना है कि तुमने इस फकीर को जो कीमती जवाहरात दिए हैं वह चोरी के हैं। क्या यह बात सही है? हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने बड़े अदब के साथ अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, यह इल्जाम बिल्कुल बेबुनियाद है। मैंने किसी तरह की कोई चोरी नहीं की। इसके बाद आपने पूरा मामला बयान करते हुए अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, यह गरीब फकीर सबसे पहले अब्बू जहल के पास मदद मांगने गया था, लेकिन उसने जानबूझकर इसे मेरे पास भेज दिया। उसका मकसद इस जरूरतमंद की मदद करना नहीं था, बल्कि वह चाहता था कि आपके मुबारक दीन
और आपकी शान को लोगों की नजरों में कम किया जाए। आपने आगे अर्ज किया, उसकी मंशा यह थी कि अगर मैं इस फकीर की मदद ना कर सकूं तो वह पूरे मक्का में यह बात फैला दे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी खुद इतने गरीब हैं कि एक जरूरतमंद की मदद भी नहीं कर सकते। ये सुनकर पूरी मजलिस में गहरी खामोशी छा गई। वहां मौजूद सभी लोग बड़ी तवज्जो के साथ हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की बातें सुन रहे थे। फिर आपने अर्ज किया, जब मैं उसकी चाल और उसके इरादे को समझ गया तब मैंने जमीन से एक मुट्ठी रेत उठाई। उसके बाद मैंने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की कि ऐ अल्लाह, अपने प्यारे हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत, शान और दीन की हिफाजत फरमा। आपने आगे फरमाया, उसके बाद मैंने वही मुट्ठी भर रेत इस फकीर की झोली में डाल दी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ इसका मुझे भी कोई इल्म नहीं था। अभी आप सबकी बातों से मुझे मालूम हुआ कि वह रेत अल्लाह ताला के हुक्म से कीमती हीरे और जवाहरात में बदल गई। ये सुनते ही वहां मौजूद लोग हैरत में डूब गए। हर तरफ सन्नाटा छा गया। हर शख्स इस अजीब वाक़े पर गहरी हैरत का इजहार कर रहा था। लेकिन इस पूरे मंजर का सबसे ज्यादा असर उस गरीब फकीर के दिल पर हुआ। उसकी आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगे। वह कांपती हुई आवाज में अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मेरी झोली में सिर्फ एक मुट्ठी रेत डाली थी। लेकिन जब मैंने झोली खोली तो उसमें रेत नहीं बल्कि चमचमाते हुए हीरे और बेशकीमत जवाहरात मौजूद थे। वह रोते हुए कहने लगा, मैंने जो कुछ अपनी आंखों से देखा है उसके बाद मैं इस हकीकत का इनकार नहीं कर सकता। फिर उसकी आवाज भर आई और उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि आप अल्लाह ताला के सच्चे रसूल हैं और आपका दीन ही हक का दीन है। मैं अब और देर नहीं करना चाहता। मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूं। यह सुनते ही वहां मौजूद सहाबा ए इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। उस गरीब फकीर की आंखों से भी खुशी के आंसू बह रहे थे। कुछ ही देर पहले जो दिल बेबसी, मायूसी और परेशानी से भरा हुआ था, अब वही दिल ईमान की रोशनी से मुनव्वर हो चुका था। अरे दोस्तों, अगर आपको ये वाकया अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें